हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सही होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, आज हम एग्जांपल्स, जैसे हमने कल भी डिस्कस किए थे, एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। कल मैंने फर्स्ट के जो 2 इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं उसके एग्जांपल्स आपको समझा दिए थे। सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड, फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज हम थर्ड और फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हालांकि वैसे कल मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछता है कि डिफाइन इफेक्ट ऑफ फोर्स विद एन एग्जाम्पल ईच। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो मैंने इफेक्ट बताया था, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। मैंने बताया था एक फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड ऑफ द बॉडी को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, सपोज वी आर मूविंग ऑन अ बाइसिकल एट अ सर्टेन स्पीड। सपोज करना है कि हम एक बाइसाइकिल में मूव कर रहे हैं, आप या मैं, कोई भी, हम एक बाइसाइकिल में मूव कर रहे हैं एक सर्टेन स्पीड में, एक स्पीड में। ठीक है, एक स्पीड में मूव कर रहे हैं। नाउ इफ समवन पुशेस द मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड। अगर कोई, अब हम एक बाइसाइकिल में मूव कर रहे हैं एक सर्टेन स्पीड में। नाउ इफ समवन पुशेस द मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, अगर किसी ने पीछे से हमारी बाइसाइकिल को पुश कर दिया, धक्का दे दिया पीछे से, देन द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीजेस। तब क्या होता है, आपने देखा होगा, जो स्पीड ऑफ बाइसाइकिल है, जो स्पीड है बाइसाइकिल की, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड इट विल मूव फास्टर, और वो और तेजी से बाइसाइकिल क्या होगी, रन करेगी, दौड़ेगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ समवन पुल द मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, और दूसरी तरफ अगर किसी ने खींच दिया, पुल कर दिया मूविंग बाइसाइकिल, चलती हुई बाइसाइकिल को हमारी पीछे से, देन द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल डिक्रीजेस। तब क्या होगी, हमारी बाइसाइकिल की जो स्पीड है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इट विल मूव स्लोअर, तब क्या करेगी, हमारी बाइसाइकिल धीरे धीरे मूव करेगी। ठीक है, तो दो कंडीशन है, एक में पुश किया, एक में पुल किया। ठीक है, अब पुश और पुल कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल। ठीक है, तो इस बात से अभी एग्जांपल मैंने दिया, इससे क्या पता लगा आपको कि पुश धक्का देने से या पुल खींचने से बाइसाइकिल की स्पीड क्या होगी, मूविंग बाइसाइकिल की स्पीड क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो पुश और पुल क्या होता है, कल बताया था मैंने, बट पुश और पुल इज अ फोर्स, और पुश और पुल क्या होता है, फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फोर्स, एक जो बल होता है, वो स्पीड होती है मूविंग बॉडी की, उसको चेंज कर सकता है। क्लियर, समझ गए? मैंने बाइसाइकिल का सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो स्पीड चेंज करने का मतलब बेटा, वो स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, अगर इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब सवाल ये उठता है कि बच्चे पूछेंगे सर स्पीड कब डिक्रीज होगी और स्पीड कब इंक्रीज होगी, तो उसी का समाधान है मेरे पास। ध्यान से सुनिए, पहले इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। अगर जो बल है, अगर जो फोर्स है, वो लगाया गया है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है। अगर मान लो कोई भी बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रही है, मूव हो रही है, तो फोर्स भी आपने अगर ईस्ट ही डायरेक्शन में लगाया, तब तो क्या होगा, उस बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये भी पूछता है एग्जाम में, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इंक्रीजेस। ठीक है, तो आप बोलेंगे इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। अगर फोर्स उसी दिशा पे लगाया गया है जिस दिशा में मूविंग बॉडी मूव कर रही है, तो देन इट्स स्पीड इंक्रीजेस, तब तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और दूसरी तरफ अगर फोर्स लगाया गया, ठीक है, उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन ऑफ द बॉडी मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया गया, देन इट्स स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, मान लो अगर आप ईस्ट की ओर को बाइसाइकिल में मूव कर रहे हो और फोर्स लगा वेस्ट की ओर को, तो जो डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी की डायरेक्शन ईस्ट में थी, उसके अपोजिट क्या होगी, वेस्ट। तो वेस्ट में अगर वेस्ट साइड को फोर्स लगा, तब क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी मूविंग बॉडी की या मूविंग बाइसाइकिल की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी डिक्रीजेस,
इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर फोर्स उस दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर फोर्स उल्टी दिशा में, मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी की उल्टी दिशा में अगर फोर्स लगा है, देन इट्स स्पीड डिक्रीजेस, तब जाके उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर? समझ गए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दे दिया है नंबर 3 इफेक्ट ऑफ फोर्स का। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी का एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, लिखवा भी दिया है, समझा भी दिया है। ठीक है, तो समझना आपने भले ही हिंदी में, लेकिन लिखना इंग्लिश में है बेटे। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब हम फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स समझाते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। एक फोर्स क्या है, वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जैसे मैंने चौथा इफेक्ट बताया। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। एक फोर्स क्या है, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एग्जांपल देखिए, इफ वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ ऑन द स्मोक राइजिंग अप फ्रॉम बर्निंग इंसेंस स्टिक, जिसको आप अगरबत्ती बोलते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्मोक चेंजेस। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, हवा ब्लो करते हैं, किस पर? अपने मुंह से हवा ब्लो करते हैं, किस पर? जो धुआं उठ रहा होता है जलती हुई अगरबत्ती से, बर्निंग इंसेंस स्टिक से जो धुआं उठ रहा होता है, अगर उस धुएं में हम अपनी एयर ब्लो करते हैं माउथ से, जो धुआं राइज अप हो रहा है बर्निंग इंसेंस स्टिक से, अगरबत्ती से, तो क्या होती है, आप देखते हैं कि देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्मोक चेंज। तो आप देखते हैं जो दिशा होती है धुएं की, वो बदल जाती है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्मोक चेंजेस। क्लियर? आपने देखा होगा, आज शाम को पूजा करके देखना, पूजा करते समय देखना। क्या बोला मैंने? इफ वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ ऑन द स्मोक राइजिंग अप फ्रॉम अ बर्निंग इंसेंस स्टिक, जिसको आप अगरबत्ती बोलते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्मोक चेंजेस। अगर हम हवा ब्लो करते हैं अपने मुंह से, जो धुआं उठ रहा होता है, किससे? जलती हुई अगरबत्ती से, बर्निंग इंसेंस स्टिक से, तो जब हम उसमें एयर ब्लो करते हैं अपने मुंह से, जो धुआं होता है, बर्निंग धुआं होता है जलती हुई अगरबत्ती का, तो क्या होती है, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्मोक, जो उस अगरबत्ती के धुएं की जो डायरेक्शन है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है हमारे एयर ब्लो करने से। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है, जो द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लोइंग एयर, जो फोर्स, जो बल लग रहा है हवा के हवा ब्लो करने से, हवा ब्लो करने से जो फोर्स लग रहा है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है मूविंग स्मोक की। ठीक है, मूविंग स्मोक की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता लगा कि अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमें पता लगा कि फोर्स क्या है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी मतलब मोशन में है, गतिमान है, उसका क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्लियर? समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बोले। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, एक फुटबॉल है, आप मान लो एक तरफ से आपका भाई है, एक तरफ से आप हो, आप ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन को फुटबॉल ड्रिबल करके लेके आ रहे हो। ठीक है, और आपका भाई वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, तो वो आपसे बॉल छीन के ले गया। ठीक है, तो पहले फोर्स की डायरेक्शन, फुटबॉल की डायरेक्शन कैसी थी, वेस्ट में, लेकिन जैसे ही आपके भाई का पांव का फोर्स उसमें लगा, छीन के लेके आया, तो डायरेक्शन कैसे हो गई, ईस्ट से। ठीक है, तो वही है ना, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है बॉडी की। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और एक चीज और मैं लास्ट, मैंने यहां पर लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि ये लास्ट है, मैं समझा देता हूं। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि लास्ट ही बचा है ना इफेक्ट। ठीक है, अब पांचवा वाला है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। एक फोर्स क्या है, शेप और साइज बॉडी का चेंज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, उसको लिख भी लीजिएगा। इफ वी टेक अ लाइट स्प्रिंग एंड पुल इट एट द बोथ एंड विथ आवर हैंड। अगर हमने एक लाइट स्प्रिंग, एक हल्का
स्प्रिंग लिया और उसको पुल किया, खींचा दोनों एंड से, जो स्प्रिंग के दोनों एंड से उसको खींचा, ठीक है, हाथों से, विथ आवर हैंड, हाथों से, देन द शेप एंड द साइज ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस, तब क्या होगा, जो शेप होगा और साइज होगा स्प्रिंग का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जैसे ये है, ठीक है, ये ओरिजिनल शेप है और साइज है स्प्रिंग का, और अगर हम इस लाइट स्प्रिंग को पुल करेंगे, देखिए ये पुल कर रहा है ना, अगर हम इस लाइट स्प्रिंग को पुल करेंगे दोनों एंड से, एक एंड ये है, एक एंड ये है, दोनों एंड से इसको पुल करेंगे अपने हाथों से, तो आप देखिए देन द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस, तब क्या होगा, जो शेप और साइज है स्प्रिंग का वो चेंज हो गया। देखिए पहले ओरिजिनल शेप ये था, लेकिन फोर्स लगने के बाद क्या हो गया, इसका शेप और साइज चेंज हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, इससे हमें क्या कंक्लूड होता है, इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो इस एग्जांपल से हमें पता लगता है कि फोर्स क्या कर सकता है, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है किसी भी बॉडी का। क्लियर, मैंने इसलिए 5 वाला समझाया क्योंकि यहां पर बोर्ड में स्पेस नहीं था, तो आप लिख लीजिएगा इसको, पहले आप ऐसे लिखिएगा, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, उसके बाद एग्जांपल मैंने बता दिया, इफ वी टेक अ लाइट स्प्रिंग, if we take a light spring and pull it at both the ends with our hands, अगर हमने एक लाइट स्प्रिंग लिया और उसको पुल कर दिया, खींच दिया दोनों एंड से उसके, with our hands, अपने हाथों से, कॉमा, then the shape and size of the spring changes, फिर क्या हो जाएगा, शेप और साइज जो स्प्रिंग का है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, और इससे हमें ये कंक्लूड हो जाएगा, ये हमें निष्कर्ष मिलेगा, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। क्लियर, तो ये आज का सेशन था बच्चों, आप उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया और आप वीडियोस देख रहे हैं और नोट्स कॉपी में बना रहे हैं। ठीक है, सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते आप, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। कल हम पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।